हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाटिका। फ्रेंड्स, एजुकेशन वाटिका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, रोज की भांति आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है सम और विषम भिन्न को चित्र से कैसे हम दिखा पाएंगे। सम भिन्न रहेगी और विषम भिन्न रहेगी, उसको हम किस प्रकार से चित्रों के माध्यम से दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भिन्न होती क्या है। भिन्न की परिभाषा हम इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। तो अगर आप भिन्न की परिभाषा को नहीं जानते हैं और भिन्नों के प्रकार को नहीं जानते हैं तो प्लीज़ जा कर के मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। एक कोई वस्तु दी रहेगी, अब हम देखेंगे कि उस वस्तु को कुल कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वस्तु दे रखी है जो इस प्रकार की एक वस्तु है। इस वस्तु के हमने दो टुकड़े कर दिए इस प्रकार से। एक भाग को हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, छायांकित कर दे रहे हैं। अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से दिखा सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो हमें भिन्न यही बताती है कि कोई एक वस्तु थी, उस वस्तु के कुल कितने हिस्से किए गए हैं और उस हिस्से में से किसी दूसरे व्यक्ति को या खुद आपने उस वस्तु के कुल कितने हिस्से में से कितना दिया या तो कितना लिया। तो यहाँ पर हमारे पास एक वस्तु थी, इस वस्तु के हमने दो टुकड़े कर दिए। तो दो टुकड़े किए तो इसको हम किस प्रकार से भिन्न के रूप में दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक वस्तु थी, इसके दो टुकड़े थे, इसको हम दो लिखे। इसके बाद इस हिस्से में से हम किसी को कितना दे रहे हैं, तो ये जो छायांकित भाग है, हम मान लीजिए कि यह किसी को दे रहे हैं, तो जो छायांकित भाग है इसको हमने ऊपर दिखा दिया। और फ्रेंड्स, इसको हम कहेंगे भिन्न। और दूसरी बात कि ये जो भिन्न होता है इसके कुल दो भाग होते हैं। पहले भाग का नाम होता है अंश, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, और दूसरे भाग का नाम होता है हर, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर वाला जो रहेगा उसको अंश कहेंगे, नीचे वाला जो रहेगा उसको हर कहा जाता है। तो अंश बटा के एक भिन्न में क्या होता है, अंश होता है। अंश बटा के हम लिख सकते हैं क्या होता है, हर होता है फ्रेंड्स, हर होता है। हम कोई दूसरी वस्तु भी ले सकते हैं फ्रेंड, जैसे हम एक वस्तु और ले रहे हैं। यहाँ पर एक वस्तु मान लीजिए ले लिए, इसके हम लोग बराबर तीन हिस्से कर ले रहे हैं, तीन भाग इस तरह से। इसमें से मान लीजिए कि यह भाग रंगा हुआ है, यानी कि कुल टोटली कितना भाग, पूरे भाग में से कितना रंगा हुआ है, एक भाग। तो इसको भिन्न के रूप में हम कैसे दिखा सकते हैं, एक बटा के हम दिखा सकते हैं तीन। क्यों तीन दिखा सकते हैं, क्योंकि एक वस्तु थी, उसके कुल कितने हिस्से किए गए, तीन हिस्से किएंगे। तीन हिस्सा में से हम किसी को कितना दे रहे हैं, एक हिस्सा दे रहे हैं, इसलिए एक को ऊपर तीन को नीचे दिखा पाए। अब फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं कि सम भिन्न और विषम भिन्न को किस प्रकार से हम लोग चित्रों के माध्यम से दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले नंबर पर हम लोग देखते हैं सम भिन्न। सम भिन्न को फ्रेंड्स हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है उचित भिन्न। और उचित भिन्न को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग समझते हैं कि सम भिन्न और उचित भिन्न क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि उचित भिन्न और सम भिन्न क्या होती है। तो सम भिन्न या तो उचित भिन्न उसे कहते हैं, ऐसे भिन्न को कहते हैं जिसका अंश हर से छोटा होना चाहिए। जिसका अंश हर से छोटा हो तो उसे हम सम भिन्न या तो उचित भिन्न कहते हैं या तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, 3/4। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 3 है इस 4 से क्या है, छोटा है, अर्थात कम है। तो ये हुई सम भिन्न। अब इस सम भिन्न को हम चित्र के माध्यम से कैसे दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, नीचे 4 दिया है, यानी कि कोई एक वस्तु है, उसके कुल कितने हिस्से किए गए, 4 हिस्से किए गए, वो भी बराबर हिस्से। तो हमने एक वस्तु यहाँ पर ले रखा है। इस वस्तु को अब हम लोग देख रहे हैं कि 4 बराबर हिस्से किए गए हैं। ये तीन का मतलब ये हुआ कि इस 4 हिस्से में से 3 हिस्सा किसी को दे दिए हैं, यानी कि 3 हिस्सा रंगा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 हिस्सा छायांकित है, यानी कि इसको हम चित्र के माध्यम से इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे 4/5 है, यहाँ पर भी देख रहे हैं 4 जो है 5 से छोटा है, यानी ये भी हुआ क्या, समभिन्न। तो अब इसको हम चित्र के माध्यम से दिखाएंगे। तो एक हम फिगर इस तरह बना लिए, एक। अब इसके कुल कितने भाग किए गए, 5 भाग, टोटली बराबर। तो 5 भाग इस तरह से कर लिया गया, 1 2 3 4 5। इसमें से कितना रंगा हुआ है, 4। तो 1 2 3 4, 4 हिस्से को हमने रंग दिया।
देखिए ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स कि लगातार ही रंगा जाए, आप किधरों रंग सकते हो, लेकिन हिस्सा तो बराबर है ना, भाग तो बराबर है ना, इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम दूसरे नंबर पर समझते हैं। देखिए विषम भिन्न, या तो इसको कहते हैं अनुचित भिन्न, या इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या तो विषम भिन्न या तो अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, तो ऐसे भिन्न, जस्ट इसी का उल्टा है फ्रेंड्स, ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होना चाहिए, जिसका अंश हर से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसे भिन्न को हम कहते हैं विषम भिन्न या तो अनुचित भिन्न। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिया गया है जैसे में एग्जाम्पल में 4/3। अब इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तभी आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, 4/3 देने का मतलब कि 4 अब बड़ा हुआ, 3 छोटा हुआ, तो अब 3 से हम इसको भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, भाग कर लिया गया है यहाँ पर 3 से 4 में, तो 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाएं 1 बचा। अब ये छोटा हो गया, ये बड़ा, अब भाग नहीं जाएगी, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं, देखिए जितनी बार भाग गई उसको सामने लिखेंगे, जितना शेष बचा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग दिया गया उसको नीचे लिखेंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक पूर्णांक, एक कोई पूरा वस्तु लिए हैं और एक कोई वस्तु थी जिसके 3 टुकड़े किए गए, और उस 3 टुकड़े में से हम एक टुकड़ा लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक वस्तु हम लिए हैं, यानी कि टोटली पूरा ले चुके हैं, और एक वस्तु थी उसके 3 हिस्से बराबर किए गए हैं, उस हिस्से में से हम कितना हिस्सा लिए हैं, एक हिस्सा, तो एक भाग को हम छायांकित कर दें। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब एक दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5/4 है। अब 5 देखिए 4 से बड़ा है, तो इसको हम भाग करके देख लेते हैं कितना पूर्णांक में आ रहा है। तो 4 से जब भाग किया गया तो यहाँ पर देखें 4 एकम 4, घटाएं तो कितना बचा है 1। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, जितनी बार भाग गई उसको सामने, जितना शेष बचा उसको ऊपर, नीचे 4 जिससे भाग कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक वस्तु हम पूरा ले रहे हैं और एक वस्तु के 4 हिस्से हैं, उस हिस्से में से कितना हिस्सा ले रहे हैं, सॉरी एक हिस्सा ले रहे हैं, तो एक पूरा वस्तु ले रहे हैं, और इस एक वस्तु थी उसके 4 हिस्से और चारों हिस्सा बराबर, उसमें से कितना हिस्सा ले रहे हैं, एक हिस्सा, तो एक हिस्से को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे।